सियाचिन से लौटने के बाद पीएम कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के साथ गुजारेंगे शाम। राहत शिविरों का भी करेंगे दौरा। लोगों ने जताया भरोसा, उनके भी आएंगे अच्छे दिन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में निकाली रैली। प्रधानमंत्री मोदी को देखने उमड़े लोग। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताई उम्मीद, कहा राहत के लिए पैकेज को प्रधानमंत्री दे मंजूरी। Have submitted a package of about 44,000 crores for some relief to the flood affected people, and we hope that if the Prime Minister is coming and significantly coming on Diwali, we hope that this package is going to be accepted. पीडीपी ने प्रधानमंत्री की यात्रा पर उठाए सवाल, कहा अच्छा होता अगर ईद पर आए होते। विपक्ष ने बताया विधानसभा चुनाव की कवायद। दिवाली पर पाक सेना की ओर से दहशत फैलाने की नापाक हरकत। जम्मू के रनिया, सांबा और हीरानगर सेक्टर में पाक रेंजर्स ने रात भर रुक कर की फायरिंग। टेंट पोस्ट और पिंडी पोस्ट सहित 7 पोस्ट पर गोलीबारी। बीएसएफ की ओर से जवाबी फायरिंग नहीं। 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के सांसदों को देंगे डिनर। शिवसेना के आला नेताओं को भी न्योता। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख देवेंद्र फडणवीस। गडकरी के घर पर हुई मुलाकात। केंद्रीय मंत्री ने कहा दोस्त के नाते मिलने आए थे फडणवीस। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर, देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का सीएम बनना लगभग तय। गडकरी के नाम पर बन रहे दबाव का पार्टी पर असर नहीं। बीजेपी के बड़े नेता नहीं चाहते बदलाव। विनोद तावड़े ने कहा विधायक दल की बैठक के बाद सीएम पद के लिए तय होगा नाम। मैंने बार बार कहा कि कोई रेस नहीं है, फिर भी आपको रेस दिखाई दे रही है। ये कौन सी रेस है, एक बार मुझे तो दिखाओ आप लोग। महाराष्ट्र में जारी सस्पेंस के बीच शिवसेना का दावा। सूत्रों के हवाले से कहा बीजेपी चाहती है गठबंधन। शिवसेना सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेता शिवसेना के साथ चाहते हैं गठबंधन। दिवाली बाद बदलेगी तस्वीर। शिवसेना नेता संजय राउत ने गडकरी से फोन पर की बात। दिवाली बाद मुंबई आने का दिया न्योता। शिवसेना नेता गजानन कीर्तिकर ने कहा 1995 की तरह हो फार्मूला, हमारे सम्मान का रखा जाए ख्याल। जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो सम्मान है, हमारे पास पैटर्न है 95 का। 95 में हम लोगों ने बीजेपी को सरकार दी है, जिम्मेदारी थी हमारी, उनकी भी थी। और वो जो पैटर्न मॉडल बना है, इस मॉडल के ऊपर उनको चलना चाहिए। शिवसेना नेता सुभाष देसाई का दावा, दिल्ली में बीजेपी नेताओं से हुई मुलाकात। पहले दौर की बातचीत सकारात्मक। प्रस्ताव, मिनिस्ट्री, पद, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। एक प्राथमिक स्वरूप से दोनों एक आ सकते हैं और आगे सरकार स्थापना के विषय में आगे बढ़ सकते हैं, इतनी बात हो गई है। समर्थन के लिए शिवसेना की शर्तों पर बोले सुभाष देसाई, कहा मीडिया में चल रही खबरें सही नहीं, हमारी बातचीत जारी है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी सरदार पटेल की जयंती। देश भर में होंगे कई कार्यक्रम। राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर मोदी सरकार के 2 मंत्रियों की महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ बैठक। तैयारियों को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव से मिले जावड़ेकर और पीयूष गोयल। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम को लेकर हुई बात। वो हमारे देश के एक सबसे बड़े लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उनका स्मरण उस दिन करते हुए 2 कार्यक्रमों का तय देश भर में हुआ है। सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में एकता दौड़ का कार्यक्रम। दिल्ली में खुद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे मोदी। काले धन पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान से तिलमिलाई कांग्रेस। अजय माकन ने कहा सरकार कांग्रेस को ब्लैकमेल ना करे। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान पर भड़की कांग्रेस, कहा शर्मिंदगी की बात कहकर पार्टी को ना दे धमकी। आपके पास में सरकार है, आप कार्रवाई करिए और किसी भी स्तर पे करिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी इस प्रकार की धमकी से ब्लैकमेल होने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी को धमकाने और ब्लैकमेल की कोशिश कतई नहीं करें। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने सरकार से पूछा 800 में से 136 लोगों का ही नाम क्यों।
सारे के सारे नाम लेकर के आए और कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअल से ऊपर है और कोई भी व्यक्ति इसके अंदर शामिल है उसके ऊपर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास। कांग्रेस पार्टी का चेहरा करप्शन की कालिक से ब्लैक हो, उसको ब्लैकमेल कौन करेगा? तो जो ब्लैक खुद है सर से पैर तक करप्शन के कालिक से, उसको ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं। कुदरत की तबाही के करीब 1.5 साल बाद केदारनाथ धाम में हुई दिवाली पूजा। आज तक की टीम भी थी मौजूद। राज्य सरकार के कई नुमाइंदों की मौजूदगी में पूजा पाठ। दिवाली पूजा के दौरान स्वामी रामदेव भी दल बल के साथ थे मौजूद। आज तक से कहा, हमें मुख्यमंत्री ने यहां भेजा, केदारनाथ की स्थिति बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी से करूंगा बात। सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के जो भी इस तीर्थ के गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए और पुनर्निर्माण के कार्य के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो पूरी तरह से हम करेंगे। आदरणीय मोदी जी से भी हम बात करेंगे। केदारनाथ में दिवाली पूजा के दौरान कई श्रद्धालु भी थे मौजूद। सुविधा और संसाधन की कमी के बावजूद जारी है लोगों के पहुंचने का सिलसिला। कैसा लगा आपको यहाँ पहुँच करके, भगवान के दर्शन करके? बड़े आनंद, बहुत आनंद मिला। यानी दुनिया में समझ लीजिए कोई आनंद नहीं जैसा आनंद आज हमको यहाँ मिला। प्रेम से दर्शन हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने बद्रीनाथ में भगवान के किए दर्शन। गंगा की सफाई पर अधिकारियों के साथ की बैठक। उमा भारती ने कहा, बद्रीनाथ से लेकर प्रयाग तक गंगा को सीवर मुक्त करने की योजना। आसपास बहने वाले गंदे नाले बंद होंगे। विश्व हिंदू परिषद के संयोजक अशोक सिंघल ने फिर अलावा राम मंदिर का राग कहा। अयोध्या, काशी और मथुरा से अपना दावा वापस ले मुस्लिम समाज। अशोक सिंघल ने कहा, मोदी सरकार को जनता ने दिया पूर्ण बहुमत। अब मंदिर के निर्माण पर गंभीरता से सोचे केंद्र सरकार। और इसलिए मोदी सरकार को सोचना चाहिए गंभीरता के साथ और आगे बढ़ करके, क्योंकि संत समाज आज बहुत उत्सुक है इस बात को जानने के लिए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने लगाई झाड़ू। श्रीनगर के बाढ़ प्रभावित जवाहर नगर में की सफाई। अभिनेता सलमान खान ने जम्मू कश्मीर के सीएम को किया था नॉमिनेट। सफाई के बाद उमर ने ट्वीट की तस्वीर। मंगलवार सुबह सलमान खान ने मुंबई के पास करजत में की थी सफाई। उमर के अलावा रजनीकांत और आमिर खान को किया था नॉमिनेट। सफाई अभियान से जुड़ने पर पीएम मोदी ने दी सलमान खान को बधाई। कहा, लोगों को मिलेगी प्रेरणा। दिवाली की पूर्व संध्या पर जगमग हुआ इलाहाबाद का मालवीय स्टेडियम। 20,000 मोमबत्तियों और दीपक से अलौकिक नजारा। दिवाली से पहले वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में पड़ी डकैती। गाजियाबाद से आगरा के बीच यात्रियों से हुई लूटपाट। डकैती से पहले ट्रेन की लाइट काटी, फिर हथियारों के बल पर की लूटपाट। जिसने किया विरोध उसे मारकर घायल किया। दिल्ली के आर के पुरम में डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी ने की खुदकुशी। पंखे से लटक कर दी जान। 29 साल की अंजना अपने बॉयफ्रेंड से करना चाहती थी शादी, लेकिन नहीं मिल रही थी दोनों की कुंडली, इसलिए तनाव में थी अंजना। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में अंजना ने लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं। गुड़गांव के पालम विहार में घरेलू झगड़े की वजह से फर्नीचर कारोबारी ने पत्नी को मारी गोली। हत्या का केस दर्ज। मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली में नाले से मिली महिला की सिरकटी लाश। अब तक शिनाख्त नहीं। अलीगढ़ में रोड रेस में कत्ल। हॉर्न बजाने से मना करने पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या। पत्नी और बच्चों के साथ बाइक से जा रहा था मृतक शख्स, तभी बाइक से आए 3 लड़के गोली मारकर हुए फरार। गाजियाबाद में भी NH-24 पर साइड मांगने पर बदमाशों ने चलाई गोली। इंजीनियरिंग के 2 छात्र जख्मी। मुजफ्फरनगर में शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस पर गोलीबारी और पथराव। कई पुलिस वाले हुए जख्मी। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद पुलिस ने भी संभाला मोर्चा। कई घंटे बाद शराब माफिया को गिरफ्तार करने में पुलिस हुई कामयाब।
यूपी के बिजनौर में दहेज की मांग पर लड़की पक्ष ने बारातियों को बनाया बंधक, दूल्हा और उसके पिता को भी कमरे में किया बंद। लड़की के घरवालों और रिश्तेदारों ने दूल्हे को जमकर पीटा, पुलिस के बीच बचाव के बाद भी घंटों तक बाराती बंधक बने रहे। रांची में पुलिस ने हाईकोर्ट के पास से 6 शूटर गिरफ्तार किए, आरोपियों से 4 9mm पिस्तौल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और 9 मोबाइल बरामद। यूपी के गोरखपुर में करीब सहजनवा में पटाखा बाजार में भीषण आग, करीब 40 दुकानें जलकर खाक। पटाखा बाजार में लगी आग, प्रशासन की सफाई, अवैध तरीके से चल रही थी दुकानें। झारखंड के रामगढ़ में भी पटाखा के दुकानों में लगी आग, आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें स्वाहा। दिल्ली में दिवाली पर फायर ब्रिगेड की टीम मुस्तैद, दमकल कर्मियों की छुट्टी रद्द। बाइक पर भी घूमेंगे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, 200 दमकल गाड़ी आग बुझाने के लिए तैयार। फाइटर प्लेन सुखोई 30 की उड़ान पर लगी रोक, तकनीकी जांच के बाद ही मिलेगी हरी झंडी। पुणे में हुए हादसे के बाद लिया गया फैसला, 14 अक्टूबर को क्रैश हुआ था सुखोई विमान। मुंबई के लोगों को अगले साल के शुरू में मिल सकता है सी प्लेन का तोहफा, कल हुआ टेस्ट ट्रायल। सी प्लेन के जरिए जुहू चौपाटी से मरीन ड्राइव की दूरी 7 मिनट में होगी पूरी, 750 रुपए होगा किराया। जुहू से सड़क के रास्ते मरीन ड्राइव पहुंचने में लगता है 1 घंटे का समय, कैब को देना होता है 400 रुपए किराया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का बड़बोलापन, आज तक से कहा पाकिस्तान को खिलौना न समझे प्रधानमंत्री मोदी। जमानत मिलने के बाद मुशर्रफ का किसी भारतीय चैनल को पहला इंटरव्यू, मुशर्रफ बोले मोदी थप्पड़ मारकर नहीं समझा सकते। वो दे रहे हैं ये स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट, पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान एक खिलौना है जिसको वो कोई थप्पड़ मारेंगे और ठीक कर देंगे पाकिस्तान को। ये मत करें, ये हम ब्राउबीट नहीं होंगे। मुशर्रफ ने कहा मोदी पाकिस्तान और मुस्लिम विरोधी, मैं राष्ट्रपति होता तो मोदी को मुंहतोड़ जवाब देता। तो उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ऑफेंसिव हैं। यानी फ्रैंकली अगर मैं होता इंचार्ज और वो ये स्टेटमेंट देते तो मैं उनसे ज़्यादा स्टेटमेंट सख्त उनके खिलाफ देता। कनाडा की राजधानी ओटावा में पार्लियामेंट बिल्डिंग समेत 3 जगहों पर फायरिंग, 1 सैनिक की मौत, 1 हमलावर भी मारा गया। उस वक्त संसद भवन के एक कमरे में प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर दे रहे थे भाषण, पीएम पूरी तरह सुरक्षित। चश्मदीदों के मुताबिक नेशनल वॉर मेमोरियल के पास हमलावर ने सुरक्षाकर्मी को गोली मारी, तब संसद के पास की इमारत में घुसकर की फायरिंग। पुलिस को माइकल जिहाद बिबेयू नाम के शख्स पर शक, जांच अधिकारियों के मुताबिक आतंकी संगठन के हो सकते हैं हमलावर। ओटावा की घटना पर व्हाइट हाउस की भी नजर, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को दी गई फायरिंग की जानकारी।